दोस्तों एनडीपीएस के केसेस की जब भी सामने बात आती है तो अक्सर ये सोचना या फिर देखने को मजबूर हो जाता है इंसान कि इसमें जल्दी से बेल नहीं होगी और ये भी हो सकता है कि पूरी सजा काटने के बाद ही इंसान बाहर आए, उसको बेल ही ना मिले। मैं बात कर रहा हूं कमर्शियल क्वांटिटी की। कमर्शियल क्वांटिटी के बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जो आप हमसे डिस्कस करते हैं। द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो एक्ट आया 1985 में, जो कि नशीले पदार्थों को डील करता है। अगर किसी के पास से, किसी की पोजीशन से कोई भी नशीला पदार्थ मिलता है जो कि नार्कोटिक ड्रग है या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एनडीपीएस एक्ट काम करता है। और आपने इसमें अलग अलग तरह के विभाग देखे होंगे जो आपको अरेस्ट करते हैं। और इस पूरे एक्ट में टोटल ही 83 टोटल सेक्शंस हैं जिसमें पूरा ये एक्ट बताया गया है। बेल लेना बहुत मुश्किल होता है, बेल जल्दी से लोगों को नहीं मिलती है। इसके आड़े आता है इसका सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या बोलता है उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, वो हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। और ये डिटेल भी आपको देखने से मिल जाएगी कि किन ग्राउंड्स पर आप बेल ले सकते हैं। पर आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 मुद्दों के बारे में कि क्या क्या वो फोकस पॉइंट्स हैं। अगर आप उन्हें फोकस करें तो बेल भी ले पाएंगे, केस को जीत भी पाएंगे, बरी भी हो जाएंगे और जल्दी से आप जेल से बाहर भी आ पाएंगे। तो ज्यादा कुछ जानने के लिए वो 5 पॉइंट्स दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र। आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानूनी जानकारी ले रहा है या फिर आपका सगा संबंधी कोई भी अगर जेल में है, किसी पर ये केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है। और आप अगर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब भी ऐसे कोई केसेस आपके सामने आते हैं एनडीपीएस के केसेस जैसे, तो इसमें कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से जल्दी से बेल नहीं होती और सालों साल सामने वाले इंसान को जेल में रहना पड़ता है। हम बात करेंगे 5 मुद्दों पर। सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? पहली बात, आप जब केस लड़ रहे होते हो अपना, क्योंकि आपका कोई भी जो जानकार सगा संबंधी है जो जेल में है, उसके लिए आप ही बाहर से फाइट कर रहे होते हो और आपके वकील साहब फाइट कर रहे होते हैं। इसमें गलती क्या होती है कि जो पहला पॉइंट बोलता है सेक्शन 37 भी जो बेल लेने से आपको रोकता है, वो ये बोलता है कि सामने वाले को बेल तब दी जाए जब नॉन गिल्टी नजर आता हो। तो आप लोग फाइट इस पर नहीं करते हो कि मैं उसको नॉन गिल्टी की तरह फाइट करूं, नॉन गिल्टी प्रूव करने के लिए मैं क्रॉस करूं अच्छे से, जो सामने गवाही देने आए हैं चार्ज पर मैं उसी तरह से बहस करूं। बल्कि आपका फोकस कहां होता है? बेल लेने पर। सिर्फ बेल चाहिए आपको। दोस्तों बेल लगाते रहना, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना, बेल को डिसमिस करा के वापस आना और अच्छे ग्राउंड्स का ना होना, इससे बेहतर है आप अपना पैसा बर्बाद ना करें, बेल आप ना लगाएं। अच्छे ग्राउंड्स को पहले आप बना लें, तभी बेल लगाएं, तो ही आपकी बेल हो सकती है। बट पहली तरफ तो आपको फाइट यही करनी चाहिए कि नॉन गिल्टी समझकर अपने केस को आप फाइट करें। तो दोस्तों मेरी आपसे ये एडवाइस है कि आप अपने केस को बहुत अच्छे से मजबूत तरीके से लड़ें और सिर्फ बेल पर ज्यादा फोकस करने से अच्छा है केस पर ध्यान दें। कमर्शियल क्वांटिटी के जो मामले होते हैं उसमें इतनी आसानी से बेल होती नहीं है। अभी मैं आपको एक जजमेंट भी बताऊंगा, उस जजमेंट को भी आप पढ़ेंगे तो जो मेरी बताई हुई बातें हैं उन सब से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि वो हमने ही आर्ग्यूमेंट किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो उसका लिंक भी हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दोस्तों होता क्या है कि सभी को बेल चाहिए और बेल आप लगाते भी हो। बेल लगाने के लिए 2-3 पॉइंट्स अगर आप दिमाग में रखें तो आपकी बेल हो जाएगी, वरना बेल डिसमिस होने के पूरे चांसेस होते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों क्या है कि पहले तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि केस ऐसे लड़ना है कि आप गिल्टी नहीं हो, बिल्कुल निर्दोष हो, उस तरह से केस को आप आगे लेकर चलोगे। और साथ में ही जो रिक्वायरमेंट होती है बेल की, उन्हें आप पूरा करोगे। आप देखिए कहां पर ऐसा कोई रूल टूटा जो कि एनडीपीएस के रूल है और उन्हें प्रोसेस करना मैंडेट प्रोविजन है। जैसे कुछ सेक्शंस में आपको बताता हूं, सेक्शन 42, सेक्शन 50, सेक्शन 55, सेक्शन 57, इनके कंप्लाइंस होना बहुत जरूरी है। अगर सही से कंप्लाई नहीं किए गए तो ऐसे में आपको बेल मिल जाएगी। तो आपको इन चीजों को फोकस करना चाहिए। और मैं साथ में ही एक आपको ऑर्डर बताता हूं, बेल ऑर्डर, जो कि शंपन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली था। दोस्तों आप इसको सर्च करेंगे, मैं आपको इसके अंदर बेल का नंबर बता देता हूं, बेल एप्लीकेशन नंबर 2289/2024। आप सर्च करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। अभी 2025 में ही बेल हुई थी, अभी मार्च में ये बेल सैंक्शन की गई थी हाई कोर्ट के द्वारा। बहुत सारी बातें इसमें बताई गई, क्या क्या चीजें पूरी ना होने की वजह से बेल ये दी गई। कमर्शियल क्वांटिटी का मामला था जिसमें 500 ग्राम हेरोइन थी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, कैसे आप बेल ले सकते हो। दोस्तों होता क्या है कि आप जब भी कभी बेल लगाते हो, आपने बेल लगाई, सेशन कोर्ट में बेल डिसमिस हो गई, तो सेशन कोर्ट में बेल डिसमिस होने के बाद में फिर से आप वेट करते रहते हैं 2, 4, 5, 6 महीने का कि हम बेल लगाएंगे, हम देखेंगे। दोस्तों आपने अगर एक बार बेल लगाई सेशन कोर्ट में तो हाई
कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में आपके केस की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट अगर आपको बेल ना दे, सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट भी बेल ना दे तो भी आप दोबारा सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सिर्फ आपके पास अलग ग्राउंड होने चाहिए, आपके पास कुछ सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस होने चाहिए, या फिर कोई ऐसा जजमेंट हो जिस पर आप रिलाई कर रहे हो पूरे केस को, या कहीं पर भी कानून टूटा हो। जो मैंने आपको सेक्शंस अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि अगर उन सेक्शंस को सही से कंप्लाई नहीं किया गया, सही से फॉलो नहीं किया गया, सेक्शन 42, सेक्शन 50, सेक्शन 55, सेक्शन 57, सेक्शन 52 भी होता है इसमें, तो ये सब अगर ठीक से प्रोसेस नहीं किए गए हैं तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है बेल लेने का। तो आपको अपनी बेल सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। मैं जो अवेयरनेस की ये वीडियो बनाता हूं आपके लिए, इसीलिए बनाता हूं ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि झूठे तरह के केसेस में फंस जाते हैं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई लोगों का नाम गलत तरीके से, फर्जी तरीके से, झूठे तरीके से आ जाता है। कई सारे लोग नाम ले लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं मैं ये आपसे। तो कई बार लोग झूठे में नाम ले लेते हैं रंजिश निकालने के लिए, और ऐसे में आपको जेल जाना पड़ता है। जेल जाना पड़ता है, पर मैं उससे पहले आपको यह बोलूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती अगर एनडीपीएस के मामले में आपका नाम आया। आप ये देखोगे कि कभी भी किसी का एनडीपीएस में अगर नाम आया है तो उसमें अगर डिस्क्लोजर में नाम आया है तो ऐसे में सामने वाले पर सेक्शन 29 लग जाता है। सेक्शन 29 यही बात करता है, डिस्क्लोजर में नाम आया है, सामने वाला अब उस केस का एक पार्ट बन गया है। ऐसे में आप भागना शुरू कर देते हो। एंटीसिपेटरी बेल तो नहीं लेते, बट सोचते हैं हम भागते रहेंगे तो हम बच जाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। आपको एंटीसिपेटरी बेल लगानी चाहिए अगर आपका ऐसे किसी केस में नाम आया है। एंटीसिपेटरी बेल आपको मिल सकती है, बस आपके पास अच्छे ग्राउंड्स होने चाहिए। और ग्राउंड्स अगर आपके पास हैं, आपको बताना तो पड़ेगा कि क्यों आपका नाम आया और क्यों आपका नाम नहीं आना चाहिए था, और किस लिए सामने वाले ने आपका नाम लिया। रीजन टू बिलीव कि जज साहब आपकी बात पर भरोसा क्यों करें, ये तो आप ही बताओगे ना, ये तो कोई और नहीं बताएगा। ये आपको बताना ही पड़ेगा, प्रूफ भी करना पड़ेगा आपके जज साहब को। इन सब बातों को कोर्ट के सामने ठीक से रखना भी पड़ेगा, तभी जाकर आपको रिलीफ मिलेगा। मैं इसमें आपको 2 जजमेंट दोस्तों बताता हूं। 2 जजमेंट का आप सहारा लेंगे तो मेरा मानना है कि आपको बेल मिल जाएगी। दीपक नागिया वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, जो कि 2023 का मामला है, सितंबर का। और एक है फुंडेरे मयून यस खान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, ये भी जनवरी 2023 का मामला है। तो दोस्तों, सेक्शन 29 के लिए ये दोनों ही जजमेंट्स आपके बहुत ज्यादा काम के हैं। दोनों जजमेंट्स का इस्तेमाल करें, अपने आर्गुमेंट्स में लें, आपकी बेल जरूर हो जाएगी। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं 5वें मुद्दे की, जिसकी वजह से भी आपको बेल मिल सकती है, और बेल मिल ही जाएगी अगर आप इस ग्राउंड को भी इस्तेमाल करते हैं। 5वां ग्राउंड बोलता है डिले प्रोसीडिंग। डिले प्रोसीडिंग मतलब कि मान लीजिए कि आपका कोई भी सगा संबंधी, जानकर, आपका क्लाइंट, कोई भी हो सकता है वो इंसान, अगर वो जेल में है, 2, 2.5, 3 साल हो गए, 4 साल, 5 साल हो गए, अभी तक भी ट्रायल सही तरह से कंक्लूड नहीं हुआ है, या फिर गवाह उतने नहीं आए हैं जितने गवाह आने चाहिए थे। जो मैंने अभी शंपन सिंह वाला जजमेंट अभी आपको बताया, जो बेल हुई उसकी हेरोइन में, जो उसके पास 500 ग्राम हेरोइन मिली थी, उसमें भी वो इंसान लगभग 2.5 साल से जेल में था, 2-2.5 साल उसको हो गए थे, और उसमें अभी भी उसके 7 ही विटनेस हुए थे टोटल 15 में से, मतलब आधे विटनेस हो चुके थे, तो उसको बेल दी गई। बेल दी गई। काफी सारे और भी उसके ग्राउंड थे जो हमने उसमें आर्गुमेंट किए थे, तो वो आप देख लेना। पर डिले ऑफ प्रोसीडिंग ये आपका एक ग्राउंड है दोस्तों। अगर समय लंबा हो गया है, आप जेल में हैं, अभी तक भी जो केस का ट्रायल है वो वहां तक नहीं पहुंचा है जहां उसको पहुंच जाना चाहिए था, तो ये ग्राउंड आप ले सकते हैं। बेशक किसी को 1 साल ही जेल में हुआ हो, चार्जेस अब तक नहीं फ्रेम हुए हैं, आप बेल लगाइए। आप हाई कोर्ट लगाइए सीधा बेल इस ग्राउंड के साथ में, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपकी बेल हो सकती है। आप ये ना सोचें कि बेल नहीं होगी, हम क्यों जाएं, या फिर हमारे ग्राउंड खराब हो जाएंगे, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ ये डिले ऑफ प्रोसीडिंग को लेकर आप आगे जाइए, आपकी बेल हो सकती है। दोस्तों, आप में से कोई भी अगर ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहता है, केस को डिस्कस करना चाहता है, दिए गए नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सलाह जरूर मिलेगी, हो सकता है हमारे किसी एडवाइस से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।